गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस समय हम लोग अल्कोहल की स्टडी कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल की स्टडी की। तो बच्चों, आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कोहल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग ऐसी केमिकल रिएक्शन देखेंगे, ऐसी केमिकल रिएक्शन में जो कि आपके हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके क्लीवेज से होती है। तो यहाँ पे हम लोग एसिडिटी की भी चर्चा कर लें। तो एसिडिटी ऑफ द एल्कोहल, the acidic character of the alcohol is due to the polar nature of OH bond। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि अल्कोहल कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी बिहेव करता है, और इसके पीछे का जो रीज़न होता है, क्योंकि ये जो OH बॉन्ड होता है ये एक पोलर बॉन्ड होता है। OH बॉन्ड जो होता है एक पोलर बॉन्ड होता है, अर्थात O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो ये एक प्रकार से पोलर बॉन्ड क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप alkyl group increase electron density on oxygen, tending to decrease the polarity of hydrogen and oxygen bond. This decrease in the acidic strength. For the reason acidic strength of alcohol decrease in the following order। तो जो एसिडिक कैरेक्टर होता है किसी भी अल्कोहल का, वो एसिडिक प्रॉपर्टी इस क्रम में डिक्रीज़ करती है। सबसे ज़्यादा आपका प्राइमरी अल्कोहल, फिर इसके बाद में सेकेंडरी, और इसके बाद में टर्सरी। तो मैक्सिमम जो एसिडिक कैरेक्टर जो शो करता है वो आपका प्राइमरी अल्कोहल शो करता है। और जितने एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो एसिडिक कैरेक्टर है वो उसका डिक्रीज़ होता जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है वो आपकी प्राइमरी अल्कोहल, फिर इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, फिर इसके बाद टर्सरी अल्कोहल। अगर हम बात करें रिएक्शन विद मेटल्स, तो ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके जो हमने कहा था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का यहाँ पर क्लीवेज होता है। जो ऑक्सीजन होती है ये एल्किल ग्रुप और सोडियम के साथ या मेटल के साथ एल्कोक्साइड बनाने का काम करती है, और इससे आपका हाइड्रोजन जो होता है रिलीज़ हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, देन सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ पे हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे O और H के बीच में क्लीवेज हुआ है, तो सोडियम एल्कोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ से ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड, और यहाँ से आपका ये हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, जब हम एथिल अल्कोहल की सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ सोडियम इथॉक्साइड और हाफ H2O प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अगर हम यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं एल्युमिनियम के साथ, तो ये आपका एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटो ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। चलिए बच्चों, आगे हम देखते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का तात्पर्य होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर। तो यहाँ हम लोग बहुत प्रचलित रिएक्शन है, जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में, तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे CH3COOH, ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। इसके साथ रिएक्शन होगी अगर ROH की, तो ROH की यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज़ होने के बाद एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एस्टर की फॉर्मेशन होती है, देखते हैं। और अगर हम लोग एसिडिक एनहाइड्राइड
अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड की हम लोग एथिल अल्कोहल या फिर किसी भी प्राइमरी अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं, तब भी आपका यहाँ पर एस्टर बनता है, और लेकिन यहाँ पर एस्टर के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, जो कि यहाँ पर जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाने पर वाटर बनाता बाई प्रोडक्ट, वही यहाँ पर एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ करवाने पर एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर हम एसिटिल क्लोराइड की या एसिल क्लोराइड की अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं पिरीडीन की उपस्थिति में, फिर भी आपका एस्टर बनता है, और एस्टर के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर process is known as esterification. So we can get ester by reaction of alcohol with the carboxylic acid, acidic anhydride and acyl chloride. तो इस प्रकार से बच्चों दीज आर द फ्यू केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कोहल। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई शंका समाधान हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के अपनी परेशानी को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।